हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे आगे वाले अपने लेक्चर्स के ऊपर। अगर आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूँ कि हमने एक लेक्चर सीरीज शुरू की है जिसमें फिजिक्स क्लास 12th को हम कंप्लीट कर रहे हैं। फिजिक्स क्लास 12th में हमने जितने भी लेक्चर्स आए हैं, अब जो है कूलम्ब्स लॉ के ऊपर हम कुछ न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आएगा तो मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप शेयर जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब के बिना मत जाइएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि बहुत ही इनिशियल बेस पे चैनल है। अगर आपको ये रिकमेंडेशन मिल रहा है तो हो सकता है आगे रिकमेंडेशन औरों को भी मिले और ये चैनल बड़ा हो सके, लेकिन अगर आप सब्सक्राइब और लाइक नहीं करेंगे तो बाकियों को रिकमेंड नहीं होगा। और जैसा कि मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में बताया था, जो भी चीजें डील की थी मैंने, छोटा सा एक इन्फॉर्मेशन आपको देता हूँ सबसे पहले। तो वो सारे लेक्चर्स को मैंने अपने सीनियर पर्सन्स, मतलब जो एचआर हैं बड़े बड़े कंपनीज में, वहां तक मैंने इस वीडियो को पहुंचाया था। बहुत ही समय तक पहुंचाते रहा हूं मैं। और मेरे मतलब टीचर जो रहे, जब मैं इंजीनियरिंग कर रहा था ऑनलाइन वर्ल्ड में, जब मैं कनेक्ट हुआ था तब पहली बार मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग जिनसे पढ़ा था, रिस्पेक्टेड, मैं नाम भी ले लेता हूँ, आईएस नवीन यादव सर को, उनको भी मैं वीडियो लेक्चर्स के लिंक जरूर भेजता हूँ। और उनका बहुत ही अच्छा फीडबैक मुझे हर बार मिलता है, बहुत ही अच्छा गाइडेंस मुझे मिलता है। वो कंटिन्यूसली काफी इंटरेस्टेड रहते हैं वीडियो कंटेंट को लेकर। वो काफी माइन्यूटली, आई थिंक मेरे हिसाब से उन्होंने ऑब्जर्व किया मेरे चैनल को कि क्यों चैनल की ग्रोथ अभी तक उस लेवल तक नहीं पहुंच पाई है, और उन्होंने मुझे काफी ज्यादा अप्रिशिएट किया है मुझे वर्क लिए। तो थैंक यू, ऑल द थैंक्स फ्रॉम माय बॉटम ऑफ माय हार्ट सर, नवीन यादव सर को उस चीज के लिए थैंक्स। और दूसरी बात, मैं ये लिंक को ना और भी लोगों तक भेजा, जैसे बड़े बड़े एडटेक कंपनीज के एचआर को भेजा। मैं कोई क्रिटिसिज्म या कंप्लेंट नहीं कर रहा हूँ, बस मैं ये बता रहा हूँ कि वहां तक मैंने लिंक शेयर रेगुलरली कर रहा था, लेकिन उन्होंने एट द एंड ये कहा कि, एट द एंड नहीं कहूंगा, मैंने वहां टीच करने की इंटरेस्ट शो किया तो उन्होंने कहा कि नहीं यार, यू आर नॉट गुड इनफ, जो आपके टूल्स हैं वो उतने अच्छे नहीं है, और जो बोर्ड है और जो लाइटिंग है और जो थोड़ा सा आप बोल देते हो, उसके बेसिस पे आप जो है टीचिंग नहीं कर सकते एक एडटेक कंपनी में। क्योंकि एडटेक में सबसे पहले आपको डिजिटल बोर्ड चाहिए होता है, ग्रीन बोर्ड नहीं चाहिए होता है। और दूसरी बात उन्होंने कही कि लाइटिंग और जो पूरे तरीके से अच्छे से पीपीटी बेस्ड पढ़ाना होता है, ऐसे ये सब चीजें ओल्ड हो गई हैं करके। तो मैंने रिस्पेक्टफुली उनके जो राय है उसको माना, लेकिन मान नहीं सकता अभी, क्योंकि वो डिजिटल सेटअप के लिए बहुत ही ज्यादा कॉस्ट इन्वॉल्व होता है। मतलब वो लैक्स के ऊपर तक जा सकता है अगर सब चीज को आप इन्वॉल्व कर लो प्रॉपर। एक अच्छा माइक हो गया, दोनों लाइटिंग के सिस्टम, यहाँ से अगर लाइट आए, ये डिजिटल बोर्ड हो गया, और भी चीजें हो गई, तो उसमें लैक्स के ऊपर का कॉस्ट आ सकता है। जो कि एक यंगस्टर जो अभी अपने आप को सेटल करने की कोशिश कर रहा है, जो जॉब खुद खोज रहा है, और जो वीडियोस बना रहा है अपने नॉलेज को शेयर करने के लिए आप जैसे यंगस्टर्स के लिए, तो वो मेरे लिए तो पॉसिबल अभी एट दिस स्टेज वो संभव ही नहीं है। तो अब सोच रहा हूँ कि यार ऐसे ही अब जैसे भी वीडियोस डाल दिया करूंगा, लेकिन अब ज्यादा अपने से शेयर करने से ना वो चीज नहीं बन रही है। अब इस एंड तक मैं यही करूंगा कि मेरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वीडियोस बनाने की और लेक्चर्स डिलीवर करने के लिए, कुछ अच्छी चीजें बताने के लिए, कुछ मोटिवेटिंग बात करने के लिए, बस मैं वो करूंगा। और अदर देन जो मतलब ये सारी जो चीजें मेरे आसपास नेगेटिविटी फैलाए, उससे मैं थोड़ा सा दूर रहने की कोशिश करूंगा, क्योंकि उससे जो मेरा लेक्चर बनाने का फ्लो है वो कहीं ना कहीं थोड़ा कम हो जाता है। मुझे ऐसा फील होने लगता है कि यार यस, मेरे पास वो चीजें अभी नहीं है, तो मैं शायद लेक्चर बनाऊं कि नहीं बनाऊं। अभी तक जो 4 साल हो गया उसमें वीडियोस पे व्यूज तो है नहीं, लाइक्स भी नहीं है, सब्सक्रिप्शंस भी मतलब बहुत ही कम है, सब्सक्राइबर्स भी गिने चुने 12 लोग हैं, जिसमें 2 डिवाइस तो मेरे ही से, एक लैपटॉप से एक मोबाइल से है। तो उसमें तो 10 सब्सक्राइबर्स ही जुड़े हैं मेरे साथ, और शायद वो एक बड़े मतलब एडटेक कंपनी के एचआर हैं, और उन्होंने माइन्यूटली ऑब्जर्व किया होगा कहीं ना कहीं, तो मेरे कंटेंट को भी उन्होंने देखा ही होगा, तो शायद अप टू द मार्क उनको नहीं लगा। तो उस सारी नेगेटिविटी के, क्योंकि उस चीज को अप्लाई कर पाना अभी मेरे लिए पॉसिबल ही नहीं है ना। कहीं पे अगर मैं डिजिटल बोर्ड लेकर किसी से रेंट पे वीडियोस भी बना लूं, 2 मिनट और लूंगा आपका, तो वो कंप्लीटली मैं हमेशा तो नहीं बना सकता ना वो वीडियो। मेरे पास ये ग्रीन बोर्ड ही है, यहाँ पे मैं कभी भी आके अपना मोबाइल लगाकर, ट्राइपॉड है कि मेरे पास, और वीडियो को स्टार्ट कर सकता हूँ। रही बात लाइटिंग की, तो वो सोच रहा है एक बल्ब हो सकता है, यहाँ पे 2 कनेक्शन है, लगाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। एक ऊपर ट्यूब लाइट है, उसका व्हाइट शेड आ रहा होगा आपको,
थोड़ा सा ऑकवर्ड लग रहा है, लेकिन मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है ना, तो इस चीजों को इग्नोर करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि थोड़ा सा अभी मेरे लिए पॉसिबल नहीं कि मैं ऑल ऑफ द सडन पूरा चीजें चेंज कर जाऊं। आपने देखा होगा बहुत शुरू में मेरे पास माइक भी नहीं था, मैं बिना माइक के बनाता था, फिर बीच में माइक आया, फिर बोलोगे सर वो माइक कहाँ गया? अरे भाई वो जब पेंटिंग हुआ तो माइक भी गायब हो गया, मेरे को मालूम ही नहीं चला वो माइक कहाँ गया। तो फिर बीच में सारे वीडियोस जो है ना बिना माइक के मैं अपलोड कर रहा था, उसपे भी कोई वीडियोस पे व्यूज, माइक के साथ भी कोई खास व्यूज नहीं आए थे, बिना माइक के भी कोई व्यूज नहीं आ रहे थे। लेकिन मेरे तरफ से वो चीजें इसलिए वहां पे नहीं हो पाई क्योंकि यार एक बार आदमी कॉस्ट लगा के माइक लेता है, फिर वो घूम जाता है, तो फिर दोबारा परचेज करने में थोड़ा सा, समझ रहे हैं आप। तो मैं कह रहा था कि जब मैं फिर वापस से माइक लिया, ट्राइपॉड लिया, ऐसा नहीं कि मैं कोई केपेबल नहीं था, बस मेरे हिसाब से ऐसा लगा कि यार मुझको उसके बिना ही चीजों को डिलीवर करना चाहिए, कंटेंट में दम होगा तो आगे निकल जाएगा। जैसे कि अभी विद द माइक, विद द ट्राइपॉड, एडिटिंग के साथ और बहुत सारी चीजों के साथ मैं अभी वीडियोस बना रहा हूँ पिछले एक साल से, कह सकते हैं पिछले एक साल से, अच्छे से थंबनेल लगा के, डिस्क्रिप्शन डाल के और छोटे मोटे एडिटिंग, ऑडियो क्लीन अप करके, सब चीज करके वीडियोस डाल रहा हूँ, लेकिन उसमें भी तो व्यूज है नहीं ना। अल्टीमेटली ये होता है कि यार जब व्यूज को आना होगा तब व्यूज आ जाएंगे, और जब सब्सक्राइबर्स, देखो सवाल बढ़ा रहा हूँ मैं थोड़ा सा, सब्सक्राइबर्स को बढ़ना होगा तब वो सब्सक्राइबर्स बढ़ जाएंगे। मेन चीज आता है कंटेंट। कंटेंट में अगर हम बात करें तो कुछ न्यूमेरिकल्स हम डिस्कस कर लेते हैं कि ये बुक का न्यूमेरिकल है, थोड़ा आपको ना समझाते हुए चलूंगा, पूरा क्वेश्चन लिखूंगा ना तो सॉल्यूशन के लिए जगह नहीं बचेगा। तो आप ऐसा मत सोचिए कि मैं सॉल्यूशन देख के आपको समझा रहा हूँ, ऐसा है कि क्वेश्चन का पॉइंट, अब यहाँ पे सामने मेरा बुक रखा हुआ है, मैं बुक लूंगा तो ये काफी हैवी बुक है, इसको पकड़ के एक एक चीज को आपको नोट डाउन करा पाना ना थोड़ा सा टफ हो जाता है। ऑल्दो ये सॉल्ड एग्जांपल्स ही है। जैसे अब पहला क्वेश्चन अपन राइट शुरू करते हैं, कुछ 4-5 अच्छे न्यूमेरिकल्स कवर करते हैं कुलम्स लॉ का, उसके बाद आप बताइएगा कि आगे के लेक्चर्स में इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह है उसको डिस्कस करते हैं। बोर्ड्स के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है और जेई मेंस और नीट के लिए भी आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो ये पहला न्यूमेरिकल अपन डिस्कस करते हैं, मैं रीड कर देता हूँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अपन लिख लेंगे, ठीक है। आज का ये पहला न्यूमेरिकल है। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन टू पॉजिटिवली चार्ज, दो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं कैरिंग इक्वल चार्जेस। तो चार्ज दे दिए अपने को, पहले बेसिक न्यूमेरिकल से अपन शुरू करते हैं। चार्ज दे दिया है अपने को, नहीं चार्ज नहीं दिया हुआ है, सेम चार्ज दिया है, उसका दोनों चार्जेस के बीच लगने वाला फोर्स दे दिया है अपने को 3.7 इंटू 10 टू द पावर -9 न्यूटन, इतना फोर्स दे दिया है। व्हेन दे आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस, डिस्टेंस दे दिया अपने को r, 3 नहीं, अरे बाप रे आज वीडियोस पे काफी मिस्टेक्स हो रही हैं, 5 एंगस्ट्रॉम, 5 एंगस्ट्रॉम मतलब 5 इंटू 10 टू द पावर -10 मीटर, फोर्स दे दिया है, डिस्टेंस दे दिया है। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर मिसिंग फ्रॉम इट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अपने को पूछ रहा है। तो ये इसका फॉर्मूला अपन क्वांटाइजेशन से पढ़े थे, Q इज इक्वल्स टू NE। तो ये अपने पास चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन है, ये अपने को पूछा है, ये अपने को निकालना है। सबसे पहली बात, ये फोर्स बिटवीन टू चार्जेस क्या होगा, 1/4πε0, क्योंकि दो सिमिलर चार्जेस हैं सेम साइन के और सेम मैग्नीट्यूड के, तो Q²/R² हो जाएगा, ठीक। यहां से अपन Q² निकाल लेते हैं, Q² क्या आ जाएगा, F कितना दिया हुआ है 3.7 इंटू 10 टू द पावर -9, Q² को निकालना है, F दे दिया अपने को 3.7 इंटू 10 टू द पावर -9, 1/4πε0 की वैल्यू होती है, मतलब ये पूरा उधर जाएगा, 1/4πε0 ऊपर हो जाएगा, तो ये नीचे आएगा, तो इसका वैल्यू यहाँ पे नीचे आएगा। समझ गए कि नहीं समझ, इसका सीधा वैल्यू ये रख दो यहाँ पे, तो इधर ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा फोर्स के, ये R² ऊपर चल देगा, 5 इंटू 10 टू द पावर -10 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से Q के वैल्यू अपन मैं अब देख लेता हूँ कितना आ रहा है, ये आ रहा है 3.2 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम्स, 3.2 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम्स, ये Q आ गया। Q है E का अपने को मालूम है, तो N आ जाएगा Q/E, Q कितना है 3.2 10 टू द पावर -19 अपॉन E कितना है 1.6 इंटू 10 टू द पावर
-19। अरे वाह, तो कैंसल हो गया, ये 2 टाइम्स हो गया। तो 2 इलेक्ट्रॉन जो थे वो मिसिंग थे। ये अपना आंसर हो जाएगा। 2 आंसर है जी हाँ, 2 आंसर है। एक न्यूमेरिकल अपना कवर हो गया। जल्दी से दूसरे न्यूमेरिकल के ऊपर चलते हैं। क्या मेरी कोशिश रहती है कि आपको कम चीज समय में ना अच्छे से अच्छा कॉन्सेप्ट डिलीवर कर दिया जाए, ज्यादा ताम झाम ना हो, जितनी चीजें आपको समझ में आ रही है वो बेस्ट है। मैं देख लेता हूँ ये वीडियो थोड़ा सा टिल्ट हुआ है, मोबाइल आ रहा है कि नहीं आ रहा है, फ्रेम में टिल्ट हुआ है, हल्का सा टिल्ट हुआ है ये। हाँ अब ठीक है, हिल गया था पता नहीं कैसे। अब ठीक है, अब ठीक है। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। अब विजिबल है फेस बोर्ड, है ना? ये अभी भी टिल्ट हो गया यार। नहीं नहीं, अभी तो ठीक आ रहा है। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। ये जो क्वेश्चन है हरियाणा 2001 में पूछा गया है। ये आपका मैं कहाँ से करा रहा हूँ क्वेश्चन मैं पहले ही बताया, एस एल अरोड़ा में अपने टाइम में पढ़ा हूँ क्लास 12th में, उसी के सॉल्ड एग्जांपल्स हैं। बहुत ही हेल्पफुल होता है इनिशियल बेस में आपके लिए। यहीं से सॉल्ड एग्जांपल देखो, कुछ थोड़े से मिस्टेक हो सकते हैं, एक दो जगह माइनर मिस्टेक्स, उसको आप अवॉइड करके अपने समझ बूझ के साथ करेंगे तो बहुत अच्छा कर सकते हैं। एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। फ्री पिथ बॉल ए ऑफ 8 kg 8 grams carries a positive charge of 5 into 10 to the power -8 coulombs। एक पिथ बॉल है, ठीक है, एक पिथ बॉल है। उसका मास दे दिया हुआ है, ये क्वेश्चन 2 आज का। मास दे दिया है 8 ग्राम्स, 8 इंटू 10 टू द पावर -3 kg। ठीक, उसके बाद पूछा है कैरीज अ पॉजिटिव चार्ज, उसके पास पॉजिटिव चार्ज है कितने का? 5 इंटू 10 टू द पावर -8 coulombs। ठीक है। What should be the nature and magnitude of the charge that should be given to a second pith ball B fixed 5 centimeter below the formal ball so that the upper ball is stationary? ये A है, ठीक है, ये A है। अब अपने को क्या करना है? What should be the nature and magnitude of charge that should be given to a second pith ball B fixed below 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द अपर बॉल। मतलब ये बॉल यहाँ पे है, ए जो है यहाँ पे है, इसका चार्ज है, इसका मास है, और बी जो दूसरा बॉल अपने को देना है उसका क्या पूछा है? नेचर पूछा है। नेचर तो भाई अगर ये पॉजिटिव है ना, तो इसको भी पॉजिटिव ही रहना पड़ेगा। पूछिए क्यों? ये ऊपर में है, कितने ऊपर में है? 5 सेंटीमीटर कहा गया है, 5 सेंटीमीटर कहा गया है। इसमें जाहिर तौर सी बात है एक नीचे फोर्स लगेगा, MAG नीचे लगेगा। अब ये सेम चार्ज का होगा ना, तब ये रिपल्शन का फोर्स ऊपर लगेगा इसके ऊपर, ठीक है। सेम चार्ज का होगा तो एक रिपल्सिव फोर्स लगेगा ए पे ड्यू टू बी, तब जाके ये बॉल पिथ बॉल जो है इक्विलिब्रियम में रहेगा। तो अपने को पूछा है कि नेचर तो अपन बता दी पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। अब मैग्नीट्यूड पूछा है कि चार्ज का मैग्नीट्यूड क्यों होना चाहिए, क्यू बी पूछा है अपने को। क्या पूछा है? क्यू बी पूछा है। तो क्यू बी अपने को निकालना होगा। तो भैया क्यू बी निकालने के लिए आप ये समझिए, इससे देख लेते हैं। क्या थोड़ा सा भी हिल रहा है ना तो फ्रेम से बाहर हो जा रही चीजें। देखो बार बार हिल रहा है यार, कैसे हिल रहा है, ये समझ से बाहर है। तो टाइट था शायद, माइक से थोड़ा भी डेविएट हो जा रहा है। सबसे पहली बात, ये अपने पास सवाल है। अब ये फोर्स को आप बैलेंस कर दो, इसको हिलना नहीं है तो हिलना नहीं है, तो इधर तो कोई फोर्स नहीं आ रहा है, ऊपर में ही एक नीचे वाला फोर्स आएगा। इसके मतलब नीचे जाने वाले फोर्स को रोकने के लिए एक सेकंड चार्ज लाए जो रिपेल करेगा। पॉजिटिव है ये भी, तो ये भी पॉजिटिव लाएंगे, तो ये पॉजिटिव चार्ज इसको रिपेल करेगा, तो ये ऊपर की ओर रिपेल करेगा, उसको आने तो देगा नहीं अपने पास। वो जो ऊपर की ओर रिपेल करेगा ना फोर्स, वो इस ग्रेविटी फोर्स को बैलेंस आउट करेगा, तो ये बॉल वहीं पे स्टेशनरी रहेगा। तो अपन क्या करना है कि ये दो फोर्स को इक्वेट कर दो आप, वहां से अपनी बात बन जाएगी। जो ए पे फोर्स लग रहा है और जो ग्रेविटी फोर्स लग रहा है ए पे, दोनों अगर बराबर हो गए ना, तो ये बॉल यहीं पे स्टेशनरी रहेगा।
अब सर ये वाला फोर्स की वैल्यू क्या होगी? अरे भाई दो चार्जेस के बीच में जो वैल्यू होती है क्या होती है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखिए काफी अच्छा क्वेश्चन है ये। क्यू ये ए वाला 5 इंटू 10⁻⁻8 इंटू बी का चार्ज अपने को मालूम नहीं है, बी का चार्ज अपने को निकालना है, इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम इज 5 सेंटीमीटर, 5 को ले लो मीटर्स में कर लेते हैं, 5 माइनस 10⁻⁻2 का ये होल स्क्वायर। ठीक है, इसकी वैल्यू भी आ जाएगी 9 इंटू 10⁻9। एम ए अपने को गिवन है 8 ग्राम्स, इसको भी अपन कर लेते हैं केजी में, इसको भी अपन कर लेते हैं 9.8 से, 81 भी ले सकते हैं, ये भी ठीक है। तो क्या अननोन रह गया? क्यू भी अननोन रह गया, बस क्यू भी निकाल लेते हैं यहां से। कैसे आ जाएगा सर? ऐसे आ जाएगा ना, ये ट्रांसफर हुआ पूरा, नीचे का उधर ऊपर ट्रांसफर हो जाएगा, ये 5 इंटू 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर। अब ये इसकी वैल्यू जो पिछले क्वेश्चन में अपन गलत कर दिए थे, इसकी वैल्यू 9 इंटू 10⁻9 होती है, ये ऊपर में जा रहेगा, वो नीचे आ जाएगा इधर से। ठीक है, नीचे वाला चीज ये उधर ऊपर के इंटू हो गए। ठीक है, यहाँ पे अब ये ऊपर की चीज थी वो नीचे आ गई, 9 इंटू 10⁻9, और ये एक चार्ज जो अपने पास है 5 इंटू 10⁻⁻8। अब भैया करो काटा पीटी। तो सर आप क्यों नहीं करते? अरे यार मैं कैलकुलेट करूंगा ना तो वीडियो लंबा हो जाएगा, कैलकुलेशन कोई बड़ी चीज थोड़ी है, ये कैलकुलेशन आप अप्रोक्सीमेशन से भी कर सकते हो, कोई बड़ी चीज नहीं है। ये 5 जा जाएगा, ठीक है, और ये इससे कट के -4 आ जाएगा, -4 ऊपर जाके +4 हो जाएगा, तो एक 10 बचेगा। ठीक, और ऐसे करके मतलब कैलकुलेशन डुएबल वाला कैलकुलेशन है, ऐसा नहीं कि कैलकुलेशन नहीं कर सकते। यहाँ से डायरेक्ट क्यूबी आ जाएगा, क्यूबी का वैल्यू आ रहा है 4.36 इंटू 10⁻⁻7 कूलम, 4.36 इंटू 10⁻⁻7 कूलम्स। ठीक है, ये अपना पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू होगी, उससे ये चार्ज जो है ऊपर ही रहेगा, नीचे नहीं आएगा। ठीक है, ये आज का कौन सा सवाल था? आज का दूसरा सवाल था। एक और सवाल को अपन डिस्कस कर लेते हैं, अच्छा वाला ये भी क्वेश्चन है थोड़ा सा, इसमें जो है आपको 11th का जो सर्कुलर मोशन वाला था ना, वो कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएगा। अभी सर्कुलर मोशन का याद है कि नहीं? क्या होता है सेंट्रीपिटल फोर्स, उसकी वैल्यू क्या होती है? mv²/r, जो अंदर की तरफ लगता है। टाइम पीरियड क्या होता है? टाइम पीरियड वो होता है कि एक सर्कल कंप्लीट करने में उस पार्टिकल, उस बॉडी को कितना टाइम लगा। तो एक सर्कल का डिस्टेंस कितना होता है? 2π इंटू रेडियस, 2πr बाई जो टेंजेंशियल वेलोसिटी अपॉन v होता है। ठीक है, वो ये v वही टेंजेंशियल वेलोसिटी होता है जो mv²/r का सेंट्रीपिटल फोर्स पे होता है। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अ पार्टिकल ऑफ मास m एंड कैरिंग चार्ज -q1 is moving around a charge +q2 along a circular path of radius r. Prove that the period of revolution of the charge -q about +q2 is given by. ये अपने को प्रूफ करना है। सबसे पहली बात सर क्या है बीच में? बीच पे एक पॉजिटिव चार्ज है q2, ठीक है भाई, इसके इर्द गिर्द एक माइनस चार्ज q1 क्या कर रहे हैं? r रेडियस पे, ठीक है, रेडियल डिस्टेंस अपन ऐसे कैलकुलेट करते हैं दोनों के सेंटर से, ऑल्दो ये पॉइंट चार्ज है जिसका कोई स्वयं का कोई चार्ज का रेडियस नहीं होगा, बट समझाने के लिए डायग्राम थोड़ा सा बड़ा बनाया हूं मैं। अराउंड ए रेडियस r रेडियस में चार्ज क्या कर रहा है? मूव कर रहा है v वेलोसिटी से। ठीक है, अब आप बताइए कि इसके अंदर लगने वाला फोर्स, आज का तीसरा क्वेश्चन, अंदर लगने वाला फोर्स दो चार्ज, अब ये भूल जाओ, मैं क्या बताया, कोई भी चीज घूम रही है अंदर की तरफ फोर्स आएगा। क्या फोर्स आएगा? इसका मास कितना है बताइए? मास दे दिया m, ठीक है, इसका मास दिया हुआ है m, इसका चार्ज -q है, इसका चार्ज आपका +q2 है। ठीक, अब ये बताइए कि ये फोर्स लगातार घूम रही है तो किस फोर्स के बराबर होगा? तो वो
इक्विलिब्रियम में घूम रहे हैं, तो एक अंदर का फोर्स लगेगा आपका सेंट्रीपिटल फोर्स mv² बाई आर, मास इसका m है और जो रेडियस में घूम रहा है r। अब इन दोनों का फोर्स, दो चार्जेस के बीच का फोर्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2, मैग्नीट्यूड को लेते हैं सीधा, साइन को लेने की क्या जरूरत है, बाई r²। ठीक, ये r से ये r कैंसल, ठीक है जी। और अपने को प्रूफ क्या करना है, पहले वो लिख देता हूं आपके सामने में। प्रूफ अपने को ये टर्म करना है, t इज इक्वल्स टू √16। सर ऐसे क्वेश्चन आते हैं क्या बोर्ड में? आ सकते हैं यार, क्यों नहीं आ सकते, क्योंकि इसमें दो कॉन्सेप्ट मिक्स्ड है ना, तो इसके रिलेटेड आपका जेई मेंस पे सवाल बन सकता है या नीट में सवाल बन सकता है कि भैया आपको सर्कुलर मोशन का भी नॉलेज चाहिए इसमें, और इसमें जो है आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का भी नॉलेज चाहिए, दोनों नॉलेज चाहिए होता है। ये एक्सप्रेशन आपको प्रूफ करना है, 16 पाई क्यूब एप्सिलॉन नॉट mr³ बाई q1 q2। यस, ये चीजें आपको प्रूफ करनी है, ये वाली। अब यहाँ पे देखते हैं अपन, यहां से q1 q2 आप निकाल लो सॉरी, q1 q2 क्या आ जाएगा, सब ऊपर भेज दो, mv² 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, और बस, और क्या, नीचे तो 1 रहेगा, ये सीधा सीधा ऊपर हो गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r mv²। ठीक, ये q1 q2 की वैल्यू आ गई, और अपने को q1 q2 थोड़ी चाहिए। देखिए, ये सबूत है कि मैं बीच में अगर सोच रहा हूँ, मतलब मैं सॉल्यूशन देख नहीं रहा हूँ भाई, मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि आप लोग डाउट करते होंगे, तो मैं बार बार बोल रहा हूँ, ऐसे लोगों को मालूम है कि जो भी अगर कोई पढ़ा रहा है तो यार एटलीस्ट एक बार वो खुद पढ़ा होगा, पढ़ाने से पहले और पढ़ा होगा, तब तो पढ़ा रहे यार। तो यहाँ से अपन q1 q2 ये आ गया, ठीक है। अपने को वो टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन चाहिए, तो टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन क्या बताया था हमने, ये 2 पाई r, ये डिस्टेंस कवर करता है एक ऑब्जेक्ट, पेरीमीटर, ये डिस्टेंस हो गया। टाइम पीरियड हमेशा डिस्टेंस बाई स्पीड होता है, स्पीड अपन ले रहे हैं क्योंकि अपन एक डिस्टेंस का ले रहे हैं, एंगुलर चीजें नहीं ले रहे हैं, एंगल्स को नहीं गिन रहे, अपन डिस्टेंस को देख रहे हैं पूरा, तो ये टेंजेंशियल स्पीड ही लेंगे v। तो r है v की वैल्यू निकालनी पड़ेगी यहाँ से v का वैल्यू निकालो, तो v की वैल्यू आएगी q1 q2 बाई m 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, ठीक है। ये वैल्यू आ जाएगी v² की, v की वैल्यू क्या आ जाएगी, √q1 q2 बाई m 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, ये आपकी v की वैल्यू आ गया। v की वैल्यू यहाँ पे रख दो आप, 2 पाई r इंटू 1 बाई √q1 q2 बाई m 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, ये वैल्यू। अब ये रूट सहित ऊपर, ये रूट के सहित ऊपर है कि नहीं, रूट के सहित ऊपर 2 पाई r इंटू, ये आपका ये बड़ा रूट ले लेते हैं, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट m r, ठीक है, अपॉन में q1 q2। सवाल हो गया कंप्लीट। ये 2 पाई r को अंदर ले जाओ, क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर से अंदर हुआ है, मतलब ये 2 बाहर आया मतलब अंदर 4 रहा होगा, पाई बाहर आया मतलब अंदर पाई² लिख सकते हैं, r बाहर आया मतलब अंदर r² लिख सकते हैं। तो ये अंदर जाके क्या हो जाएगा, अंदर जाके हो जाएगा 4 पाई r², मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो आ जाएगा 16 पाई स्क्वायर, नहीं पाई क्यूब, पाई स्क्वायर अंदर जाएगा ना, एक पाई पहले से है, तो पाई स्क्वायर इंटू पाई क्यूब एप्सिलॉन नॉट, r² अंदर जाएगा तो mr³ बाई
Q1 Q2। क्या यही प्रूफ करना था? जी हाँ, यही प्रूफ करना था। ये देखो, ये हो गया प्रूफ। ठीक, यही अपने को प्रूफ करना था। जी हाँ, ऐसे ही इसमें भी दिया हुआ है। खैर, मुद्दा ये नहीं है कि लगा कि नहीं कुछ नया टाइप का क्वेश्चन। ऐसे सारे क्वेश्चन आपके आ सकते हैं, बोर्ड्स में भी आ सकते हैं, कंपटीशन एग्जाम में कुछ वैल्यू दे दिया, तो ये कॉन्सेप्ट आपको फायदा ही करेगा। अगला अगर हम क्वेश्चन देखें, वैसे ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, अगला वीडियो पे मैं आगे क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा सोच रहा हूँ। तो ठीक है भाई, तब तक अगर ये 3 वीडियो, भाई और बहनों दोनों, अगर ये वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को सबसे पहले लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। जितने भी आसपास लोग हैं, चाहे वो बोर्ड के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, जेई के लिए, नीट के लिए, किसी भी तरीके से अगर जिसमें कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, और तो डेफिनेटली उनको ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप ये चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है जी, और कमेंट सेक्शन में बताना कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। नेक्स्ट टॉपिक पे आपको इस कूलम्स लॉ पे और सोच रहा हूँ मैं 3-4 न्यूमेरिकल और कवर करा दूं, ताकि अपने पास 7-8 न्यूमेरिकल्स हो जाएं अच्छे से। उसके बाद आगे इलेक्ट्रिक फील्ड शुरू करेंगे। ठीक है, धन्यवाद। जय श्री राम, राम राम।